Evening everyone, welcome back to Mathshala. This is group theory lecture number 25, probably the last lecture for group theory. उसके बाद जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन बिटवीन हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। जो लगेगा काउंटिंग एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ेंगे। 40 मिनट्स का लेक्चर होगा उस दिन काउंटिंग का। पहले आप बाकी कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो कल हम लोग इंडेक्स थ्योरम पढ़ रहे थे। इंडेक्स थ्योरम क्या कहती है? इंडेक्स थ्योरम कहती है अगर ग्रुप के पास कोई सब ग्रुप है G such that index of H is n, right, and order of G doesn't divide n factorial, तो क्या कहते हैं? G is not simple, ठीक है। G is not simple, cannot be simple। इसका एक कोरोलरी है, ठीक है। उस कोरोलरी से हम लोग शुरू करेंगे। क्या है कोरोलरी? सेम, अगर कोई ग्रुप सब ग्रुप है सच दैट इंडेक्स ऑफ H इन G इज लेट अस से n एंड G का ऑर्डर जो है अगर वो n फैक्टोरियल बाई 2 यानी हाफ को भी डिवाइड नहीं करता है, then we can say that, या मैं ऐसे बोलूं कि then also we can say that group is not simple। मतलब n फैक्टोरियल को डिवाइड कर गया, ठीक है। मतलब n फैक्टोरियल तक चेक करने की जरूरत नहीं है, n फैक्टोरियल बाई 2 को भी अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो हमारा काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कल हम लोग 112 वाले ग्रुप पे अड़े हुए थे, ठीक है। 112 मतलब 2 to the power 4 into 7। तो ये जो 7 SSG है, 7 SSG, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है? 2 to the power, इसका 2 to the power 4 और 2 to the power SSG 4 क्या है? 2 SSG का इंडेक्स है, ये है 2 SSG, इसका 7। तो आप ये देख पाएंगे कि 112 डजंट डिवाइड 7 फैक्टोरियल बाई 2, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए कि ये सही है या नहीं। 112 डजंट डिवाइड 7 फैक्टोरियल बाई 2, हेंस एनी ग्रुप, चेक कर लीजिए एक बार, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 112। कल हम लोग क्लेम नहीं कर पा रहे थे और फिर मैंने कहा था ऐसा तो नहीं है कि ये ग्रुप सिंपल है और हम लोग इसके पीछे पड़े हुए, इसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ग्रुप सिंपल नहीं है। एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 112 cannot be simple, ठीक है। ये सारे डिटेल्स आपको रखने हैं, बुकलेट्स को पढ़ते रहना है। आज मैंने बुकलेट, देखिए ग्रुप थ्योरी खत्म हो रहा है लेकिन आपके लिए खत्म नहीं हो रहा है, अब आपके लिए मामला शुरू हो रहा है। अब आपको बैठ के एक एक रिजल्ट को पढ़ना है, स्टडी करना है अच्छे से और आपको पर्याप्त टाइम दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट किसी किसी कैलकुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। द स्मॉलेस्ट इंडेक्स for any proper subgroup in any simple group। आप देखो कितनी जद्दोजहद हो रही है ग्रुप को सिंपल और नॉन सिंपल। आप लिस्ट बनाओगे कम से कम 5-6 रिजल्ट मिलेंगे जो सिंपल नॉन सिंपल क्लेम करने के लिए बनाए गए हैं या स्टडी किए गए। सो द स्मॉलेस्ट इंडेक्स फॉर एनी प्रॉपर सब ग्रुप, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप की बात नहीं करी गई है, प्रॉपर सब ग्रुप इन एनी सिंपल ग्रुप इज, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इज 5। हाँ, इंटरप्रेट करो। पहले मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, उसको पढ़ो जरा, क्या कहना चाह रहा है। ये भी सिंपल नॉन सिंपल क्लेम करने का एक तरीका है। So if a group, let us say there is a group G has a proper subgroup of index
लेस देन 5, तो क्या क्लेम कर सकते हैं? मान लीजिए कोई ग्रुप है जिसमें एक प्रॉपर सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स जो है वो 5 से कम है, तो क्या क्लेम करेंगे? देन क्या कह सकते हैं सिंपल, कि ग्रुप ग्रुप सिंपल नहीं होगा। सिंपल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी सिंपल। क्यों? ऐसा क्यों बोला हमने? देखिए, ऐसा हमने इसलिए बोला कि रिजल्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रुप है, यहाँ पे सब ग्रुप्स हैं, लाइक से H1 H2, ठीक है, H3 एटसेट्रा। 2-3 ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं इसके। मान लीजिए H1 का जो इंडेक्स है, तो I ऐसे लिखा जाता है, IH1। लेट अस से आपने चेक किया वो आ गया 6, तो 6 आ गया, तो इसका मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर ग्रुप सिंपल है तो उसमें सबसे छोटा इंडेक्स यानी 5 से कम इंडेक्स का सब ग्रुप नहीं होगा। यस और नो? तो जैसे ही आपको 5 या 5 से बड़े इंडेक्स का सब ग्रुप मिलेगा तो आप कहेंगे ठीक है, अभी इसके सिंपल होने के चांस हैं। मान लीजिए आपने दूसरा इंडेक्स को चेक किया, इंडेक्स ऑफ H2, लेट अस से ये 5 आ गया। आपने कहा ठीक है, 5 तक चलेगा। 5 इंडेक्स का सब ग्रुप जो है वो भी अगर आ रहा है एग्जैक्टली 5, लेस इक्वल मतलब स्मॉलेस्ट जो है वो 5 है, यानी ग्रेटर इक्वल 5 हो सकती है। 5, 6, 7, 8 ऐसे इंडेक्स हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने तीसरे को चेक किया और उसका इंडेक्स आ गया 4, तो यहां से क्या मिल गया? किसी सब ग्रुप का, मान लीजिए ये वाले सब ग्रुप का जो इंडेक्स है वो आपको मिल गया 4। तो आपने क्या क्लेम किया यहाँ से ऊपर वाले रिजल्ट से? देखिए जरा, सिंपल नहीं है। एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सब ग्रुप। नाउ जी ऐसे लिख दीजिए, नाउ जी कैन नेवर बी सिंपल because it has one subgroup having index 4। 4 का मतलब लेस देन 5। अच्छा, 5 से क्यों इसमें कहा गया है अगर ग्रुप सिंपल है ना, तो जो सबसे छोटा इंडेक्स होगा, स्मॉलेस्ट इंडेक्स होगा, वो क्या होगा? 5। तो 5 से कम अगर है कोई प्रॉपर सब ग्रुप लेस देन 5, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। 5 से कम अगर है तो फिर काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर है 48। जरा इसको ब्रेक करिए। 2 to the power 4 into 3। 2 to the power 4 into यस सर। 3। अब एक बात बताइए, ये जो 2 SSG आपको दिख रहा है, ठीक है, कितने होंगे वो अलग बात है, वो तो साइलो थर्ड थ्योरम आपको बता देगा। जो भी होंगे, लेटर से एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। एक हो गया तो तुरंत ही नॉन सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यूनिक एसएसजी जो है वो नॉर्मल होता है। मान लीजिए एक से ज्यादा है, लेकिन इनमें से कोई भी उठाएंगे, व्हाट इज इंडेक्स ऑफ H1? आपको नहीं लगता वो 3? सही है। व्हिच इज लेस देन 5? जी कैन नॉट बी सिंपल। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है 5 से छोटे इंडेक्स का सब ग्रुप मिलना मतलब सिंपल ना होना, मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। समझ पा रहे हैं? और आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैंने बोला 112, तो 112 में यहां देखेंगे 2 to the power 4 into 7। अब जो 2 SSG है, इसका जो इंडेक्स है, ये 2 SSG वाले का, ये आ गया 7। सो यहां से, सो दैट्स फाइन, फाइन इन व्यू ऑफ प्रीवियस रिजल्ट। ठीक है, लेकिन यहां से तो फाइन है, बट इंडेक्स थ्योरम इसको क्लेम कर देता है कि सिंपल नहीं। समझ रहे? कि ग्रुप का ऑर्डर 7 फैक्टोरियल बाय 2 को डिवाइड नहीं कर पाता है।
तो एक टूल से आपको क्लेम नहीं कर पाए तो फिर आपने दूसरे टूल का इस्तेमाल किया, फिर आपने वहां से क्लेम किया। बात समझ पा रहे हैं कहाँ काम कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है? ठीक है, बिकॉज इट हैज टू बी ग्रेटर इक्वल 5 एंड इट इज 5। एक बार जरा ढंग से मुझे बताइए यस नो करके, मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आपको आया कि नहीं आया। चलिए यहाँ पे जैसे इंडेक्स हमारा 7 आ गया, हाँ हाँ, तो ये तो सिंपल को क्लेम कर रहा है, फिर हम लोगों ने ये बोला कि फैक्टोरियल n/2 को डिवाइड भी n करना फैक्टोरियल बाय 2 से नहीं नहीं आप समझे नहीं, मैंने क्या बोला। जी। यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि अगर 5 से मतलब 5 से ज्यादा आ जाए तो ग्रुप हमेशा सिंपल होता है। उसने कहा अच्छा, हर सब ग्रुप का इंडेक्स जो है possible। वो 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। आपने यहाँ पे हर सब ग्रुप के लिए तो चेक नहीं किया है इसके, नहीं नहीं नहीं। है कि नहीं? आपने मोटे मोटे तौर पे चेक किया। तो यस करने पर देखिए निगेशन में क्लेम हो जाता है, यस करने पर आप वहां पर उसको काउंटर नहीं कर सकते, आपको कुछ और फिर देखना होगा, दूसरा टूल देखना होगा, है ना? इसमें अपन ये भी बोल सकते ना कि जिस सब ग्रुप के कारण इंडेक्स जो है वो लेस देन 5 आ गया, वही सब ग्रुप जो है वो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई और सब ग्रुप हो। यहाँ पे जिस 5 से कम वाले की बात हो रही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही वाला नॉर्मल है। वो ये बता रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक ना एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। उसकी क्या वजह है वो तो प्रूफ में देखने को मिलता है ना? वो तो हम लोग उतना अभी टाइम नहीं है तो हम देख नहीं पाते, लेकिन वो ये कह रहा है कि जरूर एक ना एक कोई सब ग्रुप मिलेगा, जरूरी नहीं है कि वही वाला नॉर्मल होगा, है ना? दिस आई कैन मेक क्लियर, दैट इज यस। इज एनीथिंग एल्स? अब ठीक है। है ना? तो इसका मतलब, और देखिए और क्लियर तरीके से आपको बता देता हूँ। एक ग्रुप है, इसके सब ग्रुप्स हैं H1, H2, H3 एक्सेट्रा। मान लीजिए इंडेक्स H1 1 2 3, ठीक है, 4, इवन यस 4। अगर इतने तक के सब ग्रुप मिल रहे हैं 4 तक के, तो यहां से क्या क्लेम होगा? कैन नॉट बी सिंपल। जी कैन नॉट यूज। ठीक है, बट अगर इंडेक्स जो है वो 5 6 7 8 मतलब 5 से बड़ा इंडेक्स मिल रहा है, 5 या 5 से बड़ा, स्मॉलेस्ट 5 है, मतलब वो क्या कह रहा है, सिंपल ग्रुप के अंदर अगर कोई सब ग्रुप है तो उसका इंडेक्स जो है वो 5 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, सो तो 5 से बड़ा है तो कैन बी सिंपल। फिर आपको और दूसरा भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ सारे, अगर सारे सब ग्रुप आपने देख लिए हैं तो आप इसी रिजल्ट से क्लेम कर सकते हैं यस इट इज सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता राइट कि हम लोगों ने सारे रिजल्ट, मतलब हम लोग सारे सब ग्रुप को चेक कर पाते हैं, है ना? हमारे पास इतना वो नहीं होता। चलो एक बहुत अच्छा, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इफ H is a subgroup of A6, A6 कितने ऑर्डर का ग्रुप है? Then फैक्टोरियल 6 by is n 6 factorial by 2. yes, then the largest 60 possible order of H is, बहुत अच्छा, ये गेट में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, बहुत पसंद आया। अटेम्प्ट करिए जरा, और पुराने बच्चे नहीं बताएंगे मुझे, नए बच्चे बताएंगे। गलत बताओ मुझे कोई तकलीफ नहीं। यस गो फॉर इट। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, A6 फिर से लिखवा रहा हूँ, सो रिकॉल कराऊंगा। AN के अंदर केवल n इक्वल टू 4 को छोड़ दीजिए, क्योंकि A4 के अंदर K4 जो है वो नॉर्मल होता है, बाकी AN के अंदर कभी कोई नॉर्मल। तो AN इज सिंपल फॉर n नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि A4 हमेशा सिंपल होता है, सॉरी नॉन सिंपल होता है, और वो नॉन सिंपल के अंदर कौन सा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है? इज नॉन सिंपल having K4 as normal, as proper normal subgroup। इसलिए तो रिंग थ्योरी इस्तेमाल शुरुआत करने से पहले
मुझे एक प्रॉपर ब्रेक देना है कि नहीं तो मतलब कोई उसका औचित्य नहीं रहेगा पढ़ाने का, सब पीछे साफ होता है। A4 ठीक है। अब SN, तो SN हमेशा नॉन सिंपल होता है क्योंकि SN के अंदर एन होता है। AN होता है। Each SN has AN as proper normal subgroup। ठीक है, प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। शुरू से स्क्रैच से मेहनत करेंगे, बैठ के पढ़ेंगे, एक एक रिजल्ट को समझेंगे, समय देंगे तो सीख जाएंगे। अब इसमें देख लिया कि ये एक क्या है, सिंपल ग्रुप है। सिंपल। ठीक है, अब इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर पूछा गया है, तो मुझे बताइए ग्रुप का, सब ग्रुप का ऑर्डर लार्जेस्ट कब होता है? सो लार्जेस्ट ऑर्डर implies smallest index, स्मॉलेस्ट इंडेक्स सर, स्मॉलेस्ट इंडेक्स। और किसी भी सिंपल ग्रुप में स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या होता है? डिवाइड करके ग्रुप के ऑर्डर में जो बचे होंगे। नहीं, किसी भी सिंपल ग्रुप में अभी अभी रिजल्ट क्या लिखवाया है पीछे देखिए, किसी भी सिंपल ग्रुप में स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या होता है किसी सब ग्रुप का? 5। 5 5 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, लोग यही तो करते हैं, थ्योरी नहीं होती है। वो S4 D4 को पढ़ने के बाद सोचते हैं कि वो अलजेब्रा नहीं कर पाए। गलत, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपेक्षा ही गलत है, इस तरह की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ये रिजल्ट्स आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा नहीं, इतनी भारी भरकम चीज नहीं पूछी गई। सो द स्मॉलेस्ट इंडेक्स फॉर एनी सिंपल ग्रुप, अब इतना तो पूछा ही जाएगा भाई, the group is 5 and A6 is simple. So largest order of H is 60/5, सॉरी कितना था ऑर्डर? 360। A6 है ना भाई, 360 तो कितना आ गया? 70। इसमें काफी सारे, मुझे अभी भी याद है क्वेश्चन आया था 60, 72 C, कुछ 84 D, 96। ठीक है, तो प्रॉपर लॉजिक लगाएंगे तो अलजेब्रा बहुत सुंदर है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए आगे बढ़ते, एक एक ये जो करा रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजर, इस शब्द से आप पहले भी परिचित हैं। नॉर्मलाइजर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, याद आया? तो कोई मुझे कंजुगेट पुराने बच्चों में से मुझे बताए कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। पहले उसको रिकॉल करते हैं तो वो अपने आप सब ग्रुप के ऊपर बैठ जाएगा। यस, पहले सेल्फ कंजुगेट, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट देखिए सेल्फ नहीं होता है, क्लास ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू कॉन्जुगेट। न्यू, यस सर, नया ना दे पाए, कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू कंजुगेट। मतलब ऐसे, आप भी ठीक बोल रहे हैं लेकिन पूरा नहीं बोल रहे हैं। ऐसे एक्स का कलेक्शन, ठीक है, जो यस, जो ए के साथ मिलकर, ठीक है, मतलब ए से कम्यूट कर रहे हैं। जी ए से कम्यूट कर रहे हैं का अर्थ ये होता है कि जब ए एक्स, मतलब सॉरी, जब एक्स ए एक्स इनवर्स लिखा जाता है इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि एक कॉन्जुगेट मिलेगा, तो कॉन्जुगेट कुछ और नहीं मिलता, ए ही मिलता है। तो या ये कहिए कि एलिमेंट्स विच कम्यूट विद ए वो होते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो क्या इसी तरह से नॉर्मलाइजर ऑफ एच की परिभाषा नहीं लिख सकते हम लोग? क्यों नहीं लिख सकते? x belongs to G such that x h equal to hx।
क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते X belongs to G such that X inverse equals to H? H. X inverse equals to X. आप कहोगे सर अगर H नॉर्मल हो जाए, एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं क्योंकि यहां से फीलिंग आ रही है, ठीक है? आप मुझे बताइए कि अगर what if H is normal in G, तो कौन से ऐसे, क्योंकि then what will be the normalizer of H? मतलब देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ H मतलब ऐसे X का कलेक्शन, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन, हमेशा ऐसे इमेजिन किया करिए, ये पूरा का पूरा भरा पूरा ग्रुप है, ये H है, बाहर के ऐसे X जो H के साथ कम्यूट करते हैं, यही तो जी। अब H जो है वो G में नॉर्मल हो गया, इसका अर्थ क्या है कि H इक्वल टू HX, यस हर X के लिए कम्यूट हो, मतलब हर एलिमेंट कम्यूट करेगा। तो अगर इस H का नॉर्मलाइजर पूछेंगे तो पूरा G नहीं आ जाएगा। मतलब डेफिनेशन क्या है समझिए कि उन X, सिर्फ उन उतने ही X को कलेक्ट करिए जितने H के साथ कम्यूट कर रहे हैं। यानी कि ये मान लिया कि ये ब्लू रेखा के अंदर, ब्लू सर्कल के अंदर वो एलिमेंट है जो H के साथ कम्यूट, ठीक है, इन जनरल। लेकिन मान लीजिए कि H नॉर्मल है, तो नॉर्मलिटी की तो डेफिनेशन ही यही होती है कि H अगर नॉर्मल हुआ है इसका मतलब उसने ग्रुप के हर बाकी एलिमेंट के साथ कम्यूट किया होगा, तो ये ब्लू सर्कल पूरा R की तरफ स्ट्रेच नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या आपको नहीं लगता कि NH जो है इक्वल टू G ही हो जाए? साधारण सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आप लोगों का बेसिक तैयार नहीं है, पुरानी चीजें रेडी नहीं है, इसलिए समझने में थोड़ी सी दिक्कत। बताइए अभी क्लियर है? सर यहाँ पर जी, यहाँ पे सर G के बाकी H जो है वो अपने के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट्स है उसके साथ कम्युनिकेट करता है ना, और H के अंदर है उनके साथ ऑब्वियसली होता होगा क्योंकि वो भी तो G के ही है, इसके कारण पूरा का पूरा हमारा G मिल रहा है क्या नॉर्मलाइजर ऑफ H में। एग्जैक्टली भाई H नॉर्मल है, H नॉर्मल तभी हुआ है जब वो G के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, नॉर्मलाइजर किसी ग्रुप का वो एलिमेंट्स का कलेक्शन है, मैंने बताया ना ये ब्लू सर्कल्स का कलेक्शन जो उसके साथ कम्यूट कर रहा है। तो अब क्योंकि नॉर्मल हो गया तो ये ऑब्जर्वेशन उतना मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। अब देखिए, अब कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण। ये जो H के नॉर्मल होने की बात थी वो तो है ही, पॉइंट नंबर 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि नॉर्मलाइजर पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक चीज याद रखिए मैथ्स में, ठीक है, 6 महीने हम और आप मिलके मेहनत करेंगे। अगर आपको डेफिनेशन का अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और उसका यूज, ये 2 करने आ गए तो आप लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। शॉर्ट रन में हो सकता है कि इमीडिएट आपको अभी सफलता ना मिले, लेकिन और 6 महीने के बाद और 3 महीने के बाद लगातार मेहनत करते हुए बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत जबरदस्त। शायद मुझे पढ़ाते हुए मेरे सर ने नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं पहली बार वहां गया, मैंने 1 महीने के बाद टेस्ट हुआ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, टेस्ट हुआ, तो वहां पे कुल मान लीजिए मेरे बैच में 120 बच्चे रहे होंगे। अभी भी मुझे याद है मेरा 79th रैंक आया था, ओडीई का टेस्ट था। मुझे वैसे भी सॉल्व करने में समस्या होती थी, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं आना चाहिए, पर आया। वहां से मुझे लगा कि सीखने की जरूरत है। तो क्या 79th रैंक वाले बच्चे को देख के टीचर ये सोचेगा कि कल को ये मुझे रेप्लिकेट कर पाएगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मुश्किल काम। लेकिन क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है, इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि ये जो रैंक होती है ये क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए। इसको आप भी अपने सर पे मत रखिए, और टीचर मैं कभी अपने सर पे रखता भी नहीं। तो मेरे लिए जो असफल बच्चे हैं वो सिर्फ वो बच्चे हैं जो प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनको मैं असफल बोल रहा हूँ। बाकी सारे बच्चे जो प्रयास करते चले आ रहे हैं उनका हाथ मैंने कभी छोड़ा नहीं है, और पकड़ा हुआ है और हमेशा पकड़ा है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब आप पढ़ना ही ना चाहें तो फिर तो भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मेहनत करिए। डेफिनेशंस, नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन क्या होती है किसी एलिमेंट के लिए, सेम रेप्लिकेट किया गया सब ग्रुप के लिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट,
H is a subset of normalizer of H. क्या इस पिक्चर को देख के समझ में आ रहा है कि ब्लू सर्कल के अंदर H है? Yes, sir. क्या डेफिनेशन से ये चीज समझ में आ रही है? सेकेंड पॉइंट, H is not only subgroup but a normal subgroup of NH. H is normal in NH always. इसका मतलब ये नहीं है कि H is normal in G. ये सिर्फ इसमें है, ठीक है? मतलब H इनके साथ, अब समझ भी पा रहे होंगे आप, ये ब्लू रेखा के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इसके साथ कम्यूट करते हैं, तो H इनके साथ कम्यूट करेगा, तो H इसमें नॉर्मल नहीं हो गया ब्लू रेखा में? ऑब्वियसली हो गया, ये तो बाय डेफिनेशन हो गया, ठीक है? थर्ड पॉइंट है कि अगर नॉर्मलाइजर जो होता है यानी NH इज द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्यों है अभी समझाऊंगा, इज द लार्जेस्ट सबग्रुप ऑफ G, बिकॉज नॉर्मलाइजर G का सबग्रुप होता है ना, सबग्रुप ऑफ G इन विच H इज नॉर्मल। इसका मतलब ये है, ये G है, ये H है और ये मान लीजिए नॉर्मलाइजर है रेड वाला। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मलाइजर से बड़े किसी ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप के अंदर मान लीजिए ये K है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि H जो है वो K में नॉर्मल हो जाए। अगर H किसी बड़े सब ग्रुप में नॉर्मल हो रहा है मतलब वो और नहीं, मतलब वो कोई और नहीं है, नॉर्मलाइजर ही है। नॉर्मलाइजर वो सबसे बड़ा सब ग्रुप होता है जिसमें H नॉर्मल होता है G के बाद, ना, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिए। चौथा ये है, ये तो बड़ा फेमस, मतलब फेमस या क्या है, ये क्लास किसी एलिमेंट की हो चाहे सब ग्रुप की, ये फॉर्मूला सेम रहता है। क्लास और नॉर्मलाइजर में जो रिलेशन है एलिमेंट के लिए लिखवाया था वही सब ग्रुप के लिए होल्ड करता है। यानी इंडेक्स पता हो तो क्लास का ऑर्डर निकाल सकते हैं और क्लास का ऑर्डर पता हो तो इंडेक्स निकाल सकते हैं। याद आया भाई? एलिमेंट के लिए किया हुआ है हमने ये, याद आया? एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते थे, ठीक है? यानी कि क्लास जो है दैट इज क्लास ऑफ H इज बेसिकली इंडेक्स ऑफ H, इंडेक्स ऑफ NH। इस पे बहुत सुंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है? और मैं चाहूंगा कि आप शांति से बैठ के उसको अटेम्प्ट करें। मान लीजिए H एक सब ग्रुप है आइटा 2 साइकिल, किसका होगा ये? S4 का, ऑफ कोर्स दिख रहा है, ठीक है? मान लीजिए दिस इज अ सब ग्रुप इन S4, बिलोंग लिख दिया मैंने, दिस इज अ सब ग्रुप इन S4। कितने ऑर्डर का है सर? 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है, 4 ऑर्डर का सब ग्रुप। तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ NH, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग NH इज आइसोमॉर्फिक टू व्हिच ग्रुप? अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब वेरी गुड उसी को देता हूं जो सिर्फ क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट बताता है, ठीक है? और इसके साथ मिलता जुलता एक दूसरा, ये दोनों CSIR में आए हुए क्वेश्चन। आप देखोगे कि कैसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है? दिस इज अ सब ग्रुप इन S4 अगेन। अच्छा, लेकिन ये साइक्लिक सब ग्रुप है जो 4 ऑर्डर से जनरेट, 4 ऑर्डर के एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ऐसे बना हुआ है तो समझ लो साइक्लिक सब ग्रुप है, ठीक है? इसमें भी बताना है आपको ऑर्डर ऑफ NH फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? और आपको बताना है कि NH इसका नॉर्मलाइजर किसके आइसोमॉर्फिक हो, तो उसमें दे देगा D4 D2 S6 Z12 कुछ भी, ठीक है? आराम से सोचिए, इत्मीनान से रिजल्ट को देखिए और फिर मुझे बताइए।
अच्छा, इसके ऑर्डर के लिए आप मुझे बताइए, इसके ऑर्डर के लिए क्या करना होगा? तो ऑर्डर ऑफ NH इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ G अपॉन G लिखा था ना, बाय ऑर्डर ऑफ बाय ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ H जी, क्लास ऑफ H सेम यहाँ पे भी लगेगा। ठीक, ग्रुप का ऑर्डर तो हमें पता है S4 यानी 24। क्लास का ऑर्डर क्या होगा? यस सर। तो क्लास के ऑर्डर के लिए पहले देखना पड़ेगा कि वो कौन सा सब ग्रुप है, उसकी क्लास क्या होगी, वो अलग अलग। ये सब ग्रुप किसके जैसा दिख रहा है पहले तो ये बताइए। ये 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है, 4 ऑर्डर के 2 होते हैं, या तो Z4 या तो K4। ये किसके जैसा दिख रहा है? यस सर। ये किसके जैसा दिख रहा है? K4। 4 क्यों? क्योंकि एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, एक 2 ऑर्डर का है, एक 2 ऑर्डर का है। तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये भी 2 ऑर्डर है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये है K4 है। अब ये बताइए कि S4 के अंदर K4 जैसे कितने सब ग्रुप होते हैं? 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होते हैं? 1968, 1943, 4 ऑर्डर के 7। S4 हैज 7, कितने बार लिखवाया है? 7 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर। आप लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे। सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4, जिनमें से कितने Z4 कितने K4 है भाई? तो 3 है Z4 जैसे और 4 है K4 जैसे। अब ये बेटा बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बगैर मैं सोचो 25 क्लास लिए हैं मैंने ग्रुप थ्योरी के। अगर मुझे पता होता आप ऐसा परफॉर्म करेंगे तो मैं और पहले मतलब मैं इतना लोड लेता ही नहीं, और पहले खत्म कर दिया होता मैं। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है, सीख आगे, मतलब लेक्चर देख के सीख लोगे, वही मेरे लिए बहुत है। K4। अब इसका मतलब इसकी क्लास में कितने हैं? 4 एलिमेंट है, तो क्लास का ऑर्डर पता चल गया। ये है क्लास का ऑर्डर, तो 24/4। क्लास मतलब ऐसे कितने हैं बस ये देख लीजिए, 6 आ गया। अब NH यानी नॉर्मलाइजर का ऑर्डर आ गया 6। अब S4, अब नॉर्मलाइजर होता है जो किसी भी सब ग्रुप का, वो ग्रुप से बाहर थोड़ी जाता है, होता तो ग्रुप में ही, तो उसका ही सब ग्रुप होता है। नॉर्मलाइजर ऑफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ग्रुप का भी सब ग्रुप का सब ग्रुप। तो अब ये देखना है कि S4 में 6 वाले कितने होते हैं, तो बताइए जरा, S4 में 6 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होते हैं? 4 सब ग्रुप होते हैं। बुकलेट बिल्कुल नहीं पढ़ी है। सो S4 हैज 4 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6, और चारों के चारों ऑल आर आइसोमॉर्फिक टू किसके जैसे? S3 के जैसे होते हैं। ऑफ कोर्स S6 S4 में 6 ऑर्डर का साइक्लिक हो भी नहीं सकता, क्योंकि S4 में 6 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं होता। समझ रहे हैं? तो साइक्लिक तो हो नहीं सकता। नॉन साइक्लिक में कौन है? S3, या फिर D3 भी ले सकते हैं, D3 और S3 आइसोमॉर्फिक। तो ये दोनों के जवाब मिल गए। इसका आंसर क्या आ गया? 6, और इसका आंसर क्या आ गया? S3। बताइए, क्लियर हुआ? सेम कॉन्सेप्ट अगर आप यहां लगा दें तो यहां भी 4 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप है। 4 ऑर्डर का साइक्लिक यहाँ लिखे हुए हैं। 4 ऑर्डर के 7 होते हैं, जिनमें से साइक्लिक वाले कितने होते हैं? 3, यानी इसके जैसे कितने हैं? 3। तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H इज हो गया टोटल 24 बटे इसके जैसे होते हैं 3। कैसे? ये किसके? ये ऑल आइसोमॉर्फिक टू Z4, और S4 में 3 Z4 होता है, तो 3 यानी कि 8। अब नॉर्मलाइजर का ऑर्डर आ गया 8, ये आंसर आ गया 8। अब इतना बताना है कि 8 ऑर्डर के S4 में कैसे सब ग्रुप्स होते हैं। तो 8 ऑर्डर के S4 में कितने सब ग्रुप होते हैं? 3। 8 ऑर्डर के 3। So S4 has 3 subgroups of order 8। ठीक है, लेकिन आपको बताना है किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो याद रखिए, तीनों के तीनों आइसोमॉर्फिक होते हैं D4। ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको आप बार बार इवेल्युएट नहीं कर सकते, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये सब बहुत आसान होता है दिमाग में रखना, चिंता मत करिए, बस पढ़िए, लिस्ट बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी देखते रहिए। ठीक है,
तो दो आंसर आ गए, पहले का आंसर आ गया 8 और दूसरे का आ गया D4। ठीक है, वर्किंग समझ में आई कैसे करना है? यस नो? ओके, वेरी गुड। दो चीजें लिखवा देता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है। ग्रुप का ऑर्डर 108, जिसको हम पहले भी एनालाइज कर चुके हैं, और 144, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगा रहा हूं इन पे। ठीक है, ये implies G is not simple, ये सिंपल नहीं होते हैं, यानी कि नॉट सिंपल मतलब ग्रुप के अंदर कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, इन जनरल कुछ रिजल्ट्स लिखवा रहा हूं, ये दोनों आ चुके हैं 108 144। 112 हम पहले कर चुके हैं, वो भी नॉन सिंपल होता है। और कौन सा किया था याद करके बताइए, कल और कौन सा किया था 112 के अलावा, किसी को याद है? चलिए कोई बात, G इज नॉट सिंपल। आपका नॉलेज आपको मुबारक, आपकी मेहनत आपको मुबारक, है कि नहीं? इफ पहला पार्ट, ठीक है, नॉट सिंपल बता रहा हूं, मतलब यहाँ पे मैं कुछ रिजल्ट्स लिखवा रहा हूँ, इनके लिए ग्रुप हमेशा नॉन सिंपल होगा, मतलब कोई ना कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल ही जाएगा। जैसे ग्रुप जो है G है, ये फाइनाइट अबिलियन हो। क्यों? अबिलियन, फाइनाइट अबिलियन के सारे प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर क्या हो? P टू द पावर n टाइप का हो। P टू द पावर n में सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, सो सेंटर्स आर नॉर्मल सब ग्रुप्स। सेंटर का ऑर्डर क्या होता है? नॉन ट्रिवियल ना। मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर है P इंटू क्यू टाइप का, इसमें बड़ा वाला नॉर्मल होता है, या फिर P इंटू क्यू इंटू आर टाइप का, इसमें भी सबसे बड़ा वाला ऑर्डर नॉर्मल होता है। अगर ग्रुप जो है वो SN है, क्योंकि SN AN सिंपल कौन सा नहीं होता है? A4 नहीं होता है। ठीक है, SN के बाद DN सिंपल नहीं होते हैं, इनके अंदर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। और GLNR नहीं होता है, क्यों? GLNR के अंदर कौन होता है नॉर्मल? याद करके बताइए। GLNR के अंदर होता है SLNR। और एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल के आता है कि GLNR क्योंकि नॉर्मल है, तो दिस मेक सेंस, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? तो याद रखिएगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू GLNR अपॉन F स्टार डॉट, यानी कि R स्टार डॉट, इसके आइसोमॉर्फिक होता है। ये TIFR में पूछा गया क्वेश्चन, इसकी मैपिंग भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक ग्रुप थ्योरी आप सीखो, जब मुझे लगेगा आप वो नॉलेज डिजर्व करते हैं तब आपको दिया जाएगा, अदरवाइज ये लो रिजल्ट याद रख लो। ठीक है, क्योंकि गला खपाने का कोई मतलब नहीं है ना, अगर आप बेसिक एनालिसिस नहीं जानते और ये एडवांस चीजें मैं आपको सिखाऊं। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट इज, हाँ, अगर ग्रुप का ऑर्डर 200 या 200 से कम है और प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम अगर होगा तो प्राइम का तो कोई डिवाइजर होता नहीं है, तो फिर वो आराम से सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से सिंपल होते हैं? देखो 60, ये बहुत पूछा जाता है, 60 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा सिंपल होता है, और 168 ऑर्डर। बाकी 108, 112, 144 ये सब नॉन सिंपल होते हैं। तो एक स्टार लगा लेने वाली बात ये है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 60 प्राइम है, तब भी 60 या फिर 168 है। 168 भी 2 बार पूछा जा चुका है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और 60 का भी काफी बार पूछा जाता है। तो ये ऑलवेज सिंपल होते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। और सिंपल वाले, हाँ 30 ऑर्डर भी देखा है कल अपन ने। हाँ, कल हमने 30 ऑर्डर भी देखा। 30 का क्या देखा था हमने? 30 का तो 15 रखता है, सिंपल नहीं होता है भाई। तो यहाँ पे 30 यहाँ लिख दीजिए। 30 में 15 का हाफ इंडेक्स होता है ना, वो तो नॉर्मल सब ग्रुप रखता है। दैट इज नॉन सिंपल, यस। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इनको ध्यान में रखिए। ठीक है, अब देखिए कुछ और जानकारियां हैं जो मैंने छोड़ दी थी, जैसे छोड़ी क्या थी, भूल गया था, UN।
तो यूएन जो ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है ऑल को प्राइम नंबर्स, ग्रुप कंटेनिंग U1 किसका ग्रुप है, मतलब U5 में कौन आएगा जो 5 के साथ को प्राइम है, कंटेनिंग को प्राइम्स। देखो को प्राइम का मतलब प्राइम नहीं होता है ना, पर GCD 1 होना चाहिए। सो जैसे 4 और 5, अगर आप U5 की संरचना करेंगे तो 1 आ जाएगा, सही चीज है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएंगे, सबके साथ GCD 1 है, 4 आ जाएगा, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। ऑपरेशन कौन सा होगा, ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n, which are co-primes with n, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। Zn जो होता है वो एडिशन मॉड्यूलो होता है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। जैसे U8 की संरचना करनी है तो 8 के साथ कौन कौन से नंबर को प्राइम है, तो 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, तो ये 4 हो गए। और ऑपरेशन जो आया वो आया मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, ठीक है। तो याद रखिए, ऑर्डर ऑफ UN इज ऑलवेज 5n, ऑर्डर ऑफ UN इज ऑलवेज 5। ठीक है, मतलब तो यहाँ भी देख सकते हो U5 5 4 आएगा, ये देखो 4 दिख रहे हैं। 5 8 क्या आता है बताओ, 5 8 भी 4 आता है, 4 आता है, ये 5 भी 4 आता है, तो UN का ऑर्डर बेसिकली 4 होता है, 5n होता है। दूसरा, UN हमेशा एक अबिलियन ग्रुप होता है, इज ऑलवेज फाइनाइट अबिलियन, ठीक है। इसका यूज जो है, जो एक बार लगा था, वो क्या लगा था कि ऑट ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू UN, याद आया, ऑट ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू UN करवाया था। खैर ज्यादा अपेक्षाएं रखना जो है बुरा होता है, तो आपसे मेरी अपेक्षा इतनी है नहीं। ऑट ऑफ Zn इज UN, ये करवाया था, चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब आता है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। मतलब फिर ना कर पाए तो ये आपका ही पूर्णतः आपका दोष माना जाएगा। तो UN इज ऑलवेज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, ये दूसरी इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है UN इसके बारे में, ठीक है। और देखिए अब ये बताना कि ये इवन ऑर्डर का ग्रुप है, तो ये देखिए इवन क्या, 5n हमेशा n ग्रेटर देन इक्वल 3 के लिए इवन होता है। तो बड़ी ट्रिवियल सी बात है अगर मैं ये कहूँ कि UN जो है वो इवन ऑर्डर का ग्रुप है n ग्रेटर इक्वल 3 के लिए, तो इसमें कोई ये ऑब्जर्वेशन है, कोई रिजल्ट की बात नहीं है, ठीक है। तो यस, एक चीज लिख सकते हैं कि UN इज साइक्लिक, अबिलियन तो हमेशा होता है, साइक्लिक कब होता है, इफ n इज some p exponent p to the power k, where p is some prime number, ठीक है। यहां से देखिए, तो आप बताइए एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बताइए, क्या U8 एक साइक्लिक ग्रुप है, क्या U25 एक साइक्लिक ग्रुप है, यस सर, समझ पा रहे हैं, क्या U27 साइक्लिक ग्रुप है। यस सर, तो अब आपसे कोई पूछे 4 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप बताइए, अच्छा बताइए U8 किसके आइसोमॉर्फिक होगा बड़ी साधारण सी बात है, 4 ऑर्डर का ग्रुप है, साइक्लिक है, तो ये Z4 के ही आइसोमॉर्फिक होगा। सारे n फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप Zn के ही तो आइसोमॉर्फिक होते हैं जो साइक्लिक, ठीक है। U25 किसके आइसोमॉर्फिक होगा बताइए, सबसे पहले ये देखिए U25 Z20 सर, एग्जैक्टली। दिमाग लगाओ, शांति से ऐसे बैठे रहोगे तो कभी कुछ सीखोगे नहीं, गलत बोलो क्या तकलीफ, मैंने तो कभी मना नहीं किया। चलिए, तो ये साइक्लिक होता है जब p टू द पावर k में रहता है। अब कुछ ब्रेकिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग्स हैं, ये भी काम आती हैं, जैसे
ऑटो वाले का सर हम लोगों ने रिजल्ट लिखाया था सर ने। क्या? चलिए ऑटो वाले पे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के तौर पे नोट्स लिखवाया था कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Un। UN, yes, 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 yes. Automorphism of Zn is isomorphic to UN. Yes, लिखवाया था मैंने। इनको याद रखिए क्योंकि ये जी, जी। कभी कभी काम आते हैं, ठीक है। तो U4 is isomorphic to Z2। अब इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, दो ऑर्डर का क्या बनेगा और कब साइक्लिक नहीं रहेगा इसके लिए रिजल्ट नहीं है क्या? वो चेक करना पड़ेगा। क्या? ये कब साइक्लिक नहीं होगा उसके लिए रिजल्ट नहीं रहता क्या? अब देखिए यहीं पे गलती हो रही है, मतलब यहाँ पे हमें अपनी अपनी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन करने की जरूरत है। मैंने क्या बताया, दिस इज साइक्लिक इफ दिस होल्ड्स। तो अगर ये होल्ड नहीं कर रहा है और ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स नॉन साइक्लिक। यस सर। समझ पा रहे हैं? तो ये तो बड़ी साधारण सी चीज है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। U2 to the power n, ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग है, मुझे भी लगता था कि ये बड़ी, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 to the power n-2। ये ब्रेकिंग क्यों है उसको समझाता हूं। U2 to the power n, U2 to the power n, phi 2 to the power n, यही तो ऑर्डर आएगा इसका। क्या आएगा? 2 to the power n minus 2 to the power n-1। समझ पा रहे हो? सो अगर आपने इसको लिखा 2 into 2 to the power n-1 minus 2 to the power n-1, 2 to the power n-1, ये तो 2 to the power n-1, तो ये जो है 2 to the power n-1 ही तो आ रहा है जी। समझ पा रहे हैं? 2 to the power n-1। और देखिए 2 to the power n-1 वाला साइक्लिक नहीं होता है, ये नॉन साइक्लिक अबिलियन है। इसीलिए मैंने आपको ये ब्रेकिंग करके दिखाई, अदरवाइज ये बुकलेट में साफ साफ लिखी हुई है, आप भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। क्या मतलब था, यहाँ पे जो प्राइम है ये एक्चुअली ऑड प्राइम, ऑड प्राइम मतलब नॉट इक्वल टू 2 के लिए। तो 2 वाले जो होते हैं ये 2 to the power n, ये नॉन साइक्लिक होते हैं, नॉन साइक्लिक। तो अब नॉन साइक्लिक है तो ये z to the power 2n-1 के आइसोमॉर्फिक तो हो नहीं सकता, क्यों? साइक्लिक, ठीक है। तो इसको इस तरह से ब्रेक, नहीं आ रहा है, तो इस तरह से ब्रेक किया। यस सर। ठीक है, तो अब जो है अब u p to the power n, इसकी ब्रेकिंग देखेंगे तो ये देखिए p अगर नॉट इक्वल टू 2 है, p नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि ये ऑलवेज साइक्लिक है। तो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू, मुझे को भी आ रहा था। यस अभी आ रहा है आवाज? यस सर, अब साफ आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था, अब आ जाइए p टू द पावर n की ब्रेकिंग पे। तो देखिए क्लियर बात है कि p टू द पावर n जो है p नॉट इक्वल टू 2 के लिए है, क्योंकि 2 टू द पावर n की तो अलग ब्रेकिंग, तो ये हमेशा साइक्लिक होगा। साइक्लिक होगा तो ये सीधा सीधा अपने ऑर्डर पे आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। मतलब तो यानी कि ये जो मैंने लिखवाया है U8, ये थोड़ा सा U8 इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। U25 इज ओके बट U8 इज नॉट साइक्लिक। ऑड प्राइम था ना, U8 इज नॉट साइक्लिक। तो अगर U8 पूछा जाएगा तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर K4 के आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि अबिलियन तो UN हमेशा होता है, ठीक है। तो ये बात है 5p टू द पावर n, 5p टू द पावर n होता क्या है, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n-1, डायरेक्ट एक साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक और बात बची हुई थी C स्टार डॉट की, तो उसमें काफी चीजें मैंने बता दी थी। C स्टार डॉट का मतलब ये है कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, कुछ अलग नहीं, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा, लेट अल्फा बी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है,
एक इनफाइनाइट ग्रुप है, क्या ये साइक्लिक होगा? अबीलियन तो होगा, क्या ये साइक्लिक होगा? नहीं होगा, अनकाउंटेबल ऑर्डर है ना। एग्जैक्टली ये अनकाउंटेबल ऑर्डर है, क्योंकि इनफाइनाइट ग्रुप अगर साइक्लिक होना चाहता है तो उसको Z प्लस के आइसोमॉर्फिक काउंटेबल करेगा, है ना। और सिमिलरली इसी तरह से आर्गुमेंट दिया जाता है R स्टार डॉट में कि ये भी नॉन साइक्लिक होगा, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है, ये एक अनकाउंटेबल ग्रुप है, ठीक है, हेंस नॉन साइक्लिक बीइंग अनकाउंटेबल। तो अगर अल्फा का ऑर्डर फाइनाइट है तो इसका मतलब अल्फा टू द पावर k मस्ट बी इक्वल टू 1। अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, C स्टार नॉन जीरो, अल्फा टू पावर, और ये देता क्या है, n लिख देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ये देता है nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि अगर किसी, तो इट C स्टार डॉट हैज phi n elements for each n, हर नंबर, गिव मी अ नंबर आई विल गिव यू अ एलिमेंट। गुड्डू जी पूछ रहे थे सर इसमें ऑर्डर फाइनाइट कैसे होंगे, तो देखिए इसे, ठीक है, ये पहला था। दूसरा, ईच फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, श्योरली यही फॉर्म बनेगा, फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट विल हैव यूनिट मॉड्यूलस, यूनिट मॉड्यूलस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल कि 1 प्लस आयोटा ये एलिमेंट है, टेल मी द ऑर्डर ऑफ 1 प्लस आयोटा इन C स्टार डॉट, आप कहोगे सर 1 प्लस आयोटा का ऑर्डर फाइनाइट तो नहीं हो सकता, इनफाइनाइट होगा। क्यों? बिकॉज अगर आप 1 प्लस आयोटा का वो देखेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1। और फाइनाइट ऑर्डर किनका होता है? फाइनाइट ऑर्डर सिर्फ उनका होता है जिनका मॉड्यूलस 1 होता है, 1 अल्फा टू द पावर फाइनाइट ऑर्डर है मतलब 1। 1 क्या है? 1 है आइडेंटिटी, क्योंकि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है। सो मॉड अल्फा टू द पावर इक्वल टू 1, इसका मतलब मॉड अल्फा इक्वल टू 1 होना चाहिए अगर ऑर्डर फाइनाइट होना चाहता है। तो ये दोनों एलिमेंट, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तीसरा है C स्टार डॉट as both finite as well as infinite subgroups, दोनों होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों, ठीक है। फॉर एवरी n there exists unique cyclic subgroup of C स्टार डॉट। कुछ याद आया? ये प्रॉपर्टी आपको याद दिलाएगी किसकी? देखो एलिमेंट कितने, फॉर ईच n, यहाँ पे लिख देता हूं, फॉर ईच n एलिमेंट कितने, फाई n, ऐसे लिख दोगे कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। और सब ग्रुप कितने, यूनिक, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए कि फॉर ईच n होता है भाई, कोई भी आप कोई नंबर दीजिए, और ये यूनिक है और साइक्लिक भी है। एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट इज साइक्लिक, ठीक है। चाहे आप देख लीजिए कभी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है 3 ऑर्डर का, इसमें ही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी डाल दीजिए, वो भी साइक्लिक सब ग्रुप है, समझ पा रहे हैं। तो C स्टार डॉट भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रुप है। और मैंने आपको बताया था, अच्छा ये खुद नॉन साइक्लिक है लेकिन इसके अंदर जितने भी फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं वो साइक्लिक हैं, हर ऑर्डर के एलिमेंट हैं, कितने हैं एग्जैक्टली फाई n जैसा साइक्लिक में होता है। हर फाइनाइट ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वो भी साइक्लिक है, मतलब काफी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है। अच्छे से बुकलेट पढ़िए, मेरा आखिरी इंस्ट्रक्शन है ग्रुप थ्योरी के लिए, मेहनत करिए, जो मेहनत मैंने आपके लिए की है उसको जस्टिफाई करना है तो थोड़ा आपको भी टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बोल दीजिए सर वी नीड ब्रेक्स, दैट्स फाइन, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ग्रुप थ्योरी आपको फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो जाएंगे ना, वो मॉड z इक्वल टू 1 के सर्कल पे आएंगे तो।
आप किसी भी n के लिए कोई भी रैंडम गिवन n जो है उसके लिए phi n एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी n रैंडमली चूज एन n फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इसमें डिवीजन वाले टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि C स्टार डॉट जो है वो इनफाइनाइट ग्रुप है। Yes. So this is all from abstract algebra. There are a few topics which are intentionally left for you. मतलब I don't think your people are ready right now to accept those concepts. So उनको जानबूझ के छोड़ा गया है। एग्जाम के टाइम पे 30-40 मिनट का क्लास लेके मैं करा सकता हूँ, अभी भी करा सकता हूँ, बट I don't think you people are ready. ठीक है, so मेहनत करिए, इन सारी चीजों को पहले ग्रैब करिए, बुकलेट्स पढ़िए, then we will meet. Thank you so much.